नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। यह महत्वपूर्ण अधिकार है, इसे पढ़ेंगे। पहला है इसे अच्छे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण अधिकार है, इससे अधिकतर क्वेश्चन बनते ही हैं और हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। पहला है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यह है वो अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 25 में है। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव है पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूप के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। दूसरा, मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। तीसरा, आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस अधिकार का हम कैसे डेली यूज़ करते ही है ना। चलो नेक्स्ट है चौथा, प्रसार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। यद्यपि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवसायों, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है, अन्य को इस बात की अनुमति देता है, राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि यह नैतिक या सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिक, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार राज्य को इस बात की अनुमति देता है। आ और बा ये दो हैं, इसे हम समझते हैं कि धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करे, बा सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना। अनुच्छेद 25 में दो व्याख्या की गई है। पहला, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा, और दूसरा, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। पहला है, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। दूसरा है, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। तीसरा, जंगम और
स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। चौथा है ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह ही अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहला है, यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। तीसरा, इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। उपरोक्त मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। यह हमने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 को समझाया। अब नेक्स्ट, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27। तो हम इसे हम पढ़ेंगे। अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रख रखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह तीर्थ यात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधा एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इसी तरह धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्च के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है। ये राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है। राज्य में मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अव्यवस्था के मामले में
उसके संरक्षण की सहमति की आवश्यकता होगी। इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षिक संस्थानों में विभेद करता है। पहला है ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है। दूसरा, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो। तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। चौथा, ऐसी संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हो। प्रावधान 1 में धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि दूसरे में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है और तीसरा और चौथे में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। तो यह समाप्त होता है हमारा धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता अनुच्छेद 28।